नमस्कार, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल भारत क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 के साइंस चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक टॉपिक है, उसके बारे में जानेंगे। नाम है कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के उपयोग हर क्षेत्र में किए जाते हैं, जिनमें पहला आता है कॉमर्शियल यानी औद्योगिक के क्षेत्र में। क्या क्या इसके उपयोग हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग अल्कोहल के उत्पादन में इसका ज़्यादा उपयोग किया जाता है, जैसे वाइन, एसिटिक एसिड जिसको विनेगर बोलते हैं। ईस्ट इज यूज फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। ईस्ट का उपयोग भी कॉमर्शियल प्रोडक्शन के कॉमर्शियल उत्पादन में, औद्योगिक उत्पादन में किया जाता है, जैसे अल्कोहल हो या वाइन। फॉर दिस पर्पस ईस्ट इज ग्रो ऑन नेचुरल शुगर्स। इसलिए फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के कारण ईस्ट ग्रो बढ़ता है ऑन नेचुरल, प्राकृतिक शुगर के रूप में विकास होता है। प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ली, वीट, राइस, क्रस्ट फ्रूट जूस, सभी के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है। दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर। इसलिए अल्कोहल का स्मेल भी शुगर की तरह ही होता है। हैज़ बीन द कन्वर्टेड टू द अल्कोहल बाय ईस्ट, क्योंकि अल्कोहल ईस्ट के द्वारा बनाए जाते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन, यह क्रिया जो बदलती है शुगर इनटू अल्कोहल में, इसी को नाम दिया गया है फर्मेंटेशन। हम जानेंगे लुईस पास्चर के बारे में। लुईस पास्चर ने ही डिस्कवर की थी फर्मेंटेशन की। कब? 1857 में। 1857 में। हमारा नेक्स्ट आता है माइक्रोऑर्गेनिज्म के उपयोग हैं मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी दवाई बनाने में इसके उपयोग क्या क्या हैं। Whenever you fall in, your doctor may give you some antibiotic tablets and capsules or injection such as of the penicillin. Whenever, जब आप बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर से मिलते हैं और कुछ डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक टेबलेट देते हैं या कैप्सूल या इंजेक्शन सज पेनिसिलिन की तरह, जो आपकी दवा को यानी राहत देता है, आपके दर्द को कम कर देता है। The source of these medicines is microorganism. ये जो स्रोत हैं दवाइयों के, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही प्राप्त होते हैं। These medicines kill or stop the growth of, ये मेडिसिन, ये दवाई मार देते हैं या फिर बीमारी उत्पन्न करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, विकास को, डिजीज को, जो बीमारी के कारक होते हैं उनके विकास को, उनकी वृद्धि को या उसे मार देते हैं या फिर उसे रोक देते हैं। सच मेडिसिन्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स, और इसी प्रकार के मेडिसिन को कहा गया है एंटीबायोटिक। दिस डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी। आज के दिनों में अनेकों संख्या में एंटीबायोटिक प्रोड्यूस यानी बनाए जाते हैं, या तो बैक्टीरिया से या तो फंगिस के द्वारा। स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेटोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड अर्थोमाइसिन, इस प्रकार के एंटीबायोटिक हैं जो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनाए जाते हैं। अब हम जानेंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वर्किंग ऑन ए कल्चर ऑफ द डिजीज कॉल्ड द बैक्टीरिया। वो जानना चाहते थे, उन्होंने वह काम किया बैक्टीरिया से होने वाले बीमारी के। सडनली ही फाउंड ऑन द स्पोर्स ऑफ द लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ द हिज कल्चर प्लेट्स।
अचानक उन्हें पता चला। ही ऑब्जर्व, उसने ध्यान दिया। ही प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। मोल्ड की उपस्थिति ही बैक्टीरिया के विकास को रोक देती है। इन द फैक्ट इट हैव किल्ड मेनी ऑफ दिस बैक्टीरिया फ्रॉम द मोल्ड पेनिसिलिन वाज प्रिपेयर्ड। इस प्रकार मोल्ड पेनिसिलिन की खोज हुई। Commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria। सामान्य रूप से जानते हैं एंटीबायोटिक बनाए जाते फंगी और बैक्टीरिया के द्वारा। द एंटीबायोटिक आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग एसिफिक्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज टू क्योर ए वेराइटी ऑफ डिजीज। एंटीबायोटिक आर मैन्युफैक्चर यानी बनाए जाते हैं बाय ग्रो स्पेसिफिक, एक ग्रो के विकास के द्वारा, माइक्रो के एक वृद्धि के कारण, एंड यूज उसके यूज किए जाते हैं, क्योर ए वेराइटी ऑफ डिजीज, और किस प्रकार की बीमारी में उसका उपयोग किए जाए इसके लिए उसे तैयार किया जाता है। एंटीबायोटिक आर इवन मिक्स्ड विथ द फीड ऑफ लिवस्टॉक पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबायल इन्फेक्शन इन एनिमल। एंटीबायोटिक का अक्सर मिक्स करके फीड ऑफ लाइवस्टॉक, भोजन में, आहार में, एंड पोल्ट्री में सब चेक किए जाते हैं जानवरों पर कि इन्फेक्शन होते हैं या नहीं। दे आर ऑल्सो यूज ए कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज, और ये साथ साथ इसका और भी उपयोग होता है मैनी प्लांट यानी बहुत सारे पेड़ पौधे में होने वाली बीमारियों को भी ये रोकने में कामगर होते हैं। When a disease carry microbes enter our body, जब कोई बीमारी हमारे में इंटर करते हैं माइक्रोब्स के, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबायोटिक, हमारा शरीर अपने आप एंटीबायोटिक को प्रोड्यूस करता है, तैयार कर लेता है। टू द फाइट द इन्वेडर, और अपने आप ये लड़ने लग जाते हैं। द बॉडी ऑल्सो द रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स। कैसे आप जानते हैं कि बॉडी ऑल्सो कैसे पता कर सकते हैं अपने आप लड़ लेते हैं माइक्रोब्स को। इंटर द अगेन, इफ द डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस इनटू ए हेल्दी बॉडी, जब कोई मरा हुआ या कमज़ोर माइक्रोब्स हमारे स्वस्थ शरीर में प्रवेश करता है, द बॉडी फाइट एंड द किल, शरीर उसे लड़ के मार देते हैं, एंड द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय द प्रोडक्शन, और उसके प्रोडक्शन में उसके वृद्धि को रोक देते हैं, और सुटेबल एंटीबॉडीज तैयार करते हैं। The antibodies remain the body and we are protect, यही एंटीबॉडी हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करते हैं। फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर द एवर, कभी कभी कुछ बीमारियां माइक्रोब्स के कारण होती है। दिस इज हाउ ए वैक्सीन वर्क, तो वैक्सीन कैसे काम करते हैं। सेवरल डिजीज, अनेकों बीमारियों पर, इंक्लूडिंग द कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, कैन बी प्रिवेंट बाय वैक्सीनेशन, जिन्हें रोकने के लिए एक वैक्सीनेशन तैयार किए जाते हैं। तो एडवर्ड जेनर हमारे साइंटिस्ट ने डिस्कवर वे वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स, एडवर्ड जेनर ने ही 1798 में स्मॉल पॉक्स बीमारी के लिए एक वैक्सीन की खोज की, जिससे स्मॉल पॉक्स होने वाली बीमारी को कम किया जा सके या उसे ठीक किया जाए। इन योर चाइल्डहुड, बचपन में यू मस्ट हैव द इवन ग्रीन इंजेक्शन, आपको इंजेक्शन दिए जाते हैं टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीज, जो आपके साथ होने वाले अनेकों बीमारी से लड़ने के लिए काम आता है। कैन यू द प्रिपेयर लिस्ट इज डिजीज, और ध्यान देंगे यू मे द टेक हेल्प फ्रॉम द पैर, इसे आप अनेकों तरीके से आप तैयार कर सकते हैं।
इट इज़ एसेंशियल फॉर द प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन, ये जरूरी होते हैं सही बच्चों के सुरक्षा के लिए। अगेंस्ट दिस डिजीज नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाय हॉस्पिटल, और जो ज़रूरत उपयुक्त वैक्सीन होते हैं, दवाइयाँ होती हैं, वे हमारे आसपास उपस्थित हॉस्पिटलों में मिल जाते हैं। यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर में भी आपको दिखते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड अगेंस्ट देते हैं, द पोलियो अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम, और पल्स पोलियो प्रोग्राम के अंदर में पोलियो की दवा पिलाई जाती है। A worldwide campaign against the smallpox has finally led to eradication from most part of the world. Worldwide campaign, पूरे देश में जब स्मॉल पॉक्स फाइनली लीड किया गया तो इरेडिकेशन फ्रॉम द मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, संसार के मैक्सिमम भाग में स्मॉल पॉक्स में बीमारी होती है। दिस डे द वैक्सीन आर द मैड ऑन, large from microorganism to protect humans and other animal from several disease। इस प्रकार वैक्सीन बनने के कारण अनेकों बीमारी से मनुष्य के साथ साथ जीव जंतु को भी बहुत से होने वाली बीमारियों से बचाया जा सका है और जा सकता है। और भी वीडियो देखने के लिए हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पर जा कर के आप देख सकते हैं। धन्यवाद।